ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग कर रहे थे प्रॉपर्टीज और उसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कर रहे थे। दो प्रॉपर्टीज की एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। ओके, देखिए आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूं कि कोई भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। स्क्वायर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर square of even number is always even, is always। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन आएगा। एक इवन नंबर को किसी दूसरे इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही तो आएगा। तो यानी कि अगर मान के चलिए मुझे 5 का सॉरी इवन अगर बात हो रही है तो जैसे मुझे 4 का स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4, तो ये भी इवन ये भी इवन, तो आंसर भी इवन ही आएगा यानी 16, ये भी इवन है। तो इसीलिए ये बात डायरेक्ट याद रखिएगा, वैसे भी ये छोटी सी बात है, याद होनी चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर ये मैं ना लिखवाता तो भी अगर इस पे सवाल आ जाता तो आपको अपने कॉमन सेंस लगा के ये बात सोच लेनी चाहिए थी। ठीक है ना, थिंकिंग एबिलिटी इतनी होनी चाहिए थी। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, अगर मान के चलिए ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा। क्यों? क्योंकि ऑड इंटू ऑड ऑड ही आता है। आप किसी भी एक ऑड को लीजिए और कोई दूसरा ऑड लीजिए, हमेशा ऑड आएगा। तो अगर मान के चलिए मुझे 3 का स्क्वायर करना है तो 3 एक ऑड नंबर है और ये 3 ऑड नंबर है, तो ऑड इंटू ऑड एक ऑड ही तो देगा। बात समझ में आ रही है? तो एक हो गया स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जैसे मान के चलिए हमारे पास दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, अगर हमारे पास टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, और दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, जैसे कि एक मेरे पास है n और दूसरा है n+1, यानी एक अगर 5 है तो दूसरा 6 है, एक अगर 11 है तो दूसरा 12 है। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर n एंड n+1, इसका जो डिफरेंस होता है ना, स्क्वायर का डिफरेंस, इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं वैसे भी समझा दूंगा। पहले हम लोग शब्दों में लिख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जेक्यूटिव, कॉन्जेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, कॉन्टी यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जेक्यूटिव यानी कि कॉन्टिन्यूअस नंबर इज 2n+1, इज 2n+1, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द बोथ नंबर्स, सम ऑफ बोथ, मतलब उस दोनों नंबर का सम ही होगा n+n+1, तो 2n+1 हो गया ना। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर n है और n+1 का स्क्वायर कर रहे हैं और n का स्क्वायर कर रहे हैं और इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, तो आंसर जो आएगा वो 2n+1 आएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि n+1 और n, यानी कि n+1 और ये दूसरा वाला नंबर n, इस दोनों का सम, ऐसे इसको समझ लें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो ये मेरा n है और ये मेरा n+1 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2n+1, यानी कि 2 इंटू 35 प्लस
या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 प्लस 35, 36 प्लस 35, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35 दूनी 70, 71। ये भी करेंगे तो 71 ही आएगा। तो या तो ये बात याद रखिए या ये बात याद रखिए कि दो नंबर कंजुगेटिव होगा, लगातार होगा, उस दोनों का स्क्वायर करके जब डिफरेंस निकालेंगे तो उन्हीं दोनों के सम के बराबर हमारा रिजल्ट आएगा, यानी कि 2n+1 आए। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान के चलिए 89 है, इसका मैंने स्क्वायर किया, और एक 88 है, इसका स्क्वायर किया, और इस दोनों का डिफरेंस मुझे पता करनी है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 88 प्लस 89, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 88। ये छोटा वाला याद रखिएगा कि n ये है ना, और n+1 ये है, तो मुझे यहाँ n लिखना होता है +1। या अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि दोनों नंबर का सम होगा, यानी 88 और 89 का सम होगा। तो ये 8 8 16 और एक 17, 8 दूनी 16, एक 177। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सवाल आपको आएगा तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो ऐसे ही सवाल देगा। 36 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर दे दिया तो क्या करेंगे? 36 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर दे दिया तो क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है दो लगातार के लिए, ठीक है ना, बाकी के लिए नहीं। ठीक है। अच्छा, ये आया कैसे, ये निकला कैसे, ये फॉर्मूला 2n+1 कैसे आया? तो ये आपका एक आइडेंटिटी होता है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके थ्रू ये आता है। ठीक है ना, तो जब हम लोग अलजेब्रा में ये चीज देखेंगे तो वहां पे भी आपको समझ में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझने लायक है। देखिए, पहले शब्दों में लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में जो लिखते हैं तो डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। फ्रैक्शन, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन। जैसे क्या कहने, यहाँ पे क्या मतलब है, कवि क्या कहना चाहता है इस माध्यम से? तो कवि कहना चाहता है दोस्तों कि स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए, जैसे 2/3 मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसका स्क्वायर किया, यानी 2/3 का मैंने स्क्वायर किया, तो ये कितना आ गया? 4/। तो ये जो हमने स्क्वायर किया है ना, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमेशा स्मॉल होगा, यानी कि 4/9 जो होगा ये हमेशा स्मॉल होगा, यानी 2/3 ग्रेटर रहे। बस यहां पे यही बात कवि कहना कि जो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है जब हम स्क्वायर कर देंगे तो वो नंबर छोटा हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए। कैसे ये समझा कि ये ग्रेटर है? तो ऐसे आप देखिए ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं, तो 2 × 9 जो है वो मेरा ग्रेटर है 4 × 3 से, यानी 18 इज ग्रेटर देन 12, इसीलिए 2/3 मेरा ग्रेटर होता है। ये तो 7वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये बात। तो ये बात थोड़ा सा कॉमन सेंस का है, ये आप याद रख सकते। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 भी हो गया। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 को। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है, ये हालांकि ये पाइथागोरस जब पढ़ाया जाता है तब बताना ज्यादा उचित रहता, बट अगर है आपके बुक में भी है, मैंने देखा कि RS अग्रवाल के बुक में भी था, तो मैंने भी अपने आपके नोट्स में डाल दिया है। 7th नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई 3 नंबर है मेरे पास, मैं पहले शब्दों में लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। जैसे मेरे पास 3 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर, और आपके RS अग्रवाल में ही दिया हुआ था कि M है, N है, P है, आप ABC भी लिख सकते हैं, आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थ्री नेचुरल नंबर्स m, n एंड p आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम इसको m, n और p को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे इफ ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। मेरे ख्याल से ये चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये समझ लीजिए P है और ये समझ लीजिए M है और ये N है। तो ये P का स्क्वायर जो होता है वो M के स्क्वायर प्लस N के स्क्वायर के बराबर। ये साइड N लेंथ की है, ये साइड M लेंथ की है और ये साइड P लेंथ की, तब ये चीज होती है। तो अगर ये तीन नंबर इस तरीके के सिचुएशन में है तो हम लोग कहेंगे कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है जरा देखिए। इसका एक फॉर्मेट होता है, जो भी नंबर होते हैं ना वो इसी फॉर्मेट में रहते हैं। किस फॉर्मेट में? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा नंबर होता है m स्क्वायर प्लस, जहां पे m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, अगर मैंने m की वैल्यू 2 रख दी, अगर m की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 रखा तो 4 माइनस 1 3 आ गया, यहाँ पे 2 रखा तो 5 आ गया, यानी कि 4 3 5 हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आप देखेंगे भी तो राइट एंगल ट्रेंगल जब हम लोग बनाते हैं तो ये अगर 5 साइड है, ये अगर 4 है तो ये 3 होता है, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 25 और 5 का स्क्वायर 20। ठीक है ना, वैसे ही आप और भी m की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। जैसे m की वैल्यू अगर आपने 3 रख दी तो 3 इंटू 6 2, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस 1 यानी 8 हो गया, और 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 हो गया। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि ये भी पाइथागोरस के नियम को फॉलो करता है। यहाँ पे ये 10 हो गया, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ये लीजिए, ये हो गया मेरा 10, और ये कोई 8 होगा और कोई ये 6 होगा, और यहाँ पे जो 10 स्क्वायर होगा वो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वैसे ही m इक्वल टू 4 रखेंगे, m इक्वल टू 5 रखेंगे, 6 रखेंगे तो आपको और पाइथागोरियन ट्रिपलेट तीन नंबर ऐसे मिलते जाएंगे जो पाइथागोरस के इस फॉर्मूले को वैलिड करता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो तीन नंबर हैं और तीनों नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। अगर तीन नंबर हमें दिया जाए और बोला जाए कि चेक करिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो एक तो तरीका ये है कि ये देख लीजिए क्या वो इस वाले फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, और दूसरा तरीका ये है कि देख लीजिए ना कि वो तीनों नंबर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। दोनों में से कोई भी एक चीज चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए, तो प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे 7 हो गई। अभी देखिए वैसे तो कई प्रॉपर्टीज हैं, बट क्या है कि मैं वो करवा नहीं रहा, वो टाइम कंज्यूमिंग चीज है, तो इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बस इतना ही प्रॉपर्टी करते हैं, यही आपके लिए सफिशियंट। आइए, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं स्क्वायर करने के, और ये बेकार के मेथड्स होते हैं। फिर पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि आपके बुक में है। तो क्या पढ़ाओगे? नहीं भैया, नहीं पढ़ाएंगे, बस आपको बता देंगे। देखिए, हर चीज क्या है ना कि ये हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं ना, कौन सा हम लोग यहाँ पे बोर्ड वाली चीजें कर। देखिए, स्क्वायर करने के आपके बुक में दो मेथड दिया गया है। एक है कॉलम मेथड, कि भैया कॉलम मेथड लगा के किसी नंबर का स्क्वायर निकालो। एक आपके बुक में दिया गया है डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड, यानी कि किसी भी नंबर का, जैसे मान के चलिए कोई नंबर है 35 और 35 का स्क्वायर मुझे करना है, तो या तो मैं कॉलम मेथड से कर लूंगा या डायगोनल मेथड से कर लूंगा।
मैं कह रहा हूं कि भैया काहे के लिए कॉलम मेथड डायगोनल मेथड याद करो, कैसे उसका प्रोसेस होता है याद करो। ये सब बेकार की बातें करने से अच्छा है कि 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वो हमारा हो गया स्क्वायरिंग। यानी कि हम लोग अपना डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। डायरेक्ट कर लिया कि 35 का स्क्वायर बताओ। 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ऐसे 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर बताओ। ठीक है, 3564 इंटू 3564 कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने में कितना जाता है, 1 मिनट का समय लगता है, कर लेंगे और बता देंगे कि इसका स्क्वायर कितना आएगा। तो कॉलम मेथड या डायगोनल मेथड हमारे लिए बेकार है। आप अपने बोर्ड में पढ़िएगा और स्कूल में इसको अच्छे से सिखाते ही हैं, वो आप कर लीजिएगा। बाकी हमारे लिए वो बेकार है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग ये करके थोड़ी ना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे। अगर स्क्वायर आ गया तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर निकालें। ओके, ये बात भी समझ गए। अब हम लोग यहां से स्क्वायर रूट पे जा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा सा आपको एक उससे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा और क्वेश्चंस भी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है द नंबर, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर, इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर जब हम करते हैं, जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो इवन होते हैं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो 4 भी है, परफेक्ट स्क्वायर तो 9 भी है, परफेक्ट स्क्वायर तो 121 भी है, 144 भी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स तो ऑड है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 3 है, यहाँ भी 3 है। ये बात तो गलत है, तो ये तो फॉल्स हो गया। नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, ये बात तो गलत हो गई ना। ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे सवाल आ जाते हैं और बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि अरे उसकी पावर जो होती है वो तो इवन में होती है। हाँ हाँ, परफेक्ट स्क्वायर की पावर इवन में होती है, यस यस, ट्रू ट्रू। वहां पे दिमाग चलेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ दिया है। वो बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में हर प्राइम नंबर का पावर इवन सर ने बताया था। अच्छा, इवन वाली बात है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, इवन भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, इवन भी है, यस ट्रू। हो गई ना गलती। तो ऐसा है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा अपने पास में, ठीक है ना, और सवाल को अच्छे से पढ़ के करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। क्या एक प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्राइम ही आता है? किसी भी प्राइम नंबर को आप लीजिए, जरा उसका स्क्वायर करिए। चलिए, जैसे कि 5 भी तो मेरा एक प्राइम नंबर है, तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तब तो 25 आता है, और 25 मेरा तो प्राइम नहीं है। तो ये भी चीज क्या हो गई, क्योंकि ये कह रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे प्राइम ही आएगा। 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 3 भी प्राइम नंबर है। आप बहुत सारे प्राइम नंबर है ना, आप कोई भी ले सकते हैं। हमारा जो भी प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि प्राइम आएगा। 25 तो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं आपसे कहूं द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्या कहने का मतलब है मेरा यहाँ, कि अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और उसका अगर हम लोग सम निकालें तो क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा? जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर 4 है और एक परफेक्ट स्क्वायर 9 है, इन दोनों का सम किया तब तो ये 13 आ गया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है, तो यानी कि ये बात भी मेरी क्या हो गई, यानी कि सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट। क्लियर है। अभी देखिए यहां से एक अच्छा कंसेप्ट भी मैं निकालूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चंस कितना बेहतरीन पूछा गया था एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दो नंबर है मेरे पास और उसका डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस 5 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, फिफ्थ वाला पॉइंट में अगर आपसे कहूं द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात सही, ये बात क्या है, ये बात ट्रू है दोस्तों। ऐसे ट्रू है, आप कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, एक 4 ले लीजिए, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 9 लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 6 का है। आप एक 9 ले लीजिए, एक 16 ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, जो कि किसका है? 12 का है। यानी कि दो परफेक्ट स्क्वायर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। लेकिन डिफरेंस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोडक्ट करेंगे तो, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक बार ये एनटीएससी में या किसी स्कॉलरशिप एग्जाम में, मुझे अब अच्छे से याद तो नहीं आ रहा, बट किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ही ये सवाल पूछा गया था कि विच वन इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, और फर्स्ट ऑप्शन था प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, ऐड ऑफ टू, एडिशन ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ऑप्शन उन्होंने बनाए थे। अच्छा, डिवीजन भी हो, अगर यहाँ पे सम की बात हो गई, मल्टीप्लाई सम की बात हो गई, सब्सट्रैक्शन की बात हो गई, प्रोडक्ट, डिवीजन के बारे में मैं अगर कहूं दो परफेक्ट स्क्वायर का डिवीजन क्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट इसका जो आएगा वो तो 9/4 कुछ हुआ ही नहीं, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, वो तो 9/4 का 9/4 ही रह जाएगा। तो डिवीजन वाला भी नहीं होगा, एडिशन वाला भी नहीं होगा, और सब्सट्रैक्शन वाला भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल वाला होगा। यानी कि अगर दो परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें नया जो नंबर मिलेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो। क्लियर है मेरी बात? इसी में थोड़ा सा अब हम लोग और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं स्क्वायर रूट का, जस्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं स्क्वायर रूट का। आइए, मैं बात करने जा रहा हूं स्क्वायर रूट की। अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया और परफेक्ट स्क्वायर को बहुत अच्छे से समझ लिया, हर पहलू हर पॉइंट समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। आइए, स्क्वायर रूट क्या है? अगर मैं इसका जस्ट ऐसे सिंपल सी बात करूं तो ये जस्ट अपोजिट ही तो है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का जस्ट अपोजिट ही तो है। कैसे? मैंने कैसे कह दिया ये बात? ऐसे कह दिया क्योंकि आप देखिए ना, हम लोग कहेंगे कि स्क्वायर ऑफ 5, तो आप कहेंगे स्क्वायर ऑफ 5 जो होता है वो 25 होता है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज कितना होता है? 5 होता है।
स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं? तो 25 और ऐसे ये रूट लगा देते हैं, इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं, यही 5 के बराबर होता है। अच्छा, अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं? 2 मानते हैं, और 2 यानी कि स्क्वायर रूट। तो चाहे ऐसे लिखा हो तो या ऐसे लिखा हो तो दोनों सेम बात है, ठीक है ना लिखा हो तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 2 मानते हैं। ये बात मैंने आपको एक्सपोनेंट में भी समझाई थी। एक्सपोनेंट में एक और बात समझाई थी। क्या समझाए थे भैया? कि ये जो 25 है और इसका ऐसे हम लोगों ने रूट बनाया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको 25 की पावर 1/2 कहेंगे। सर्ट्स में मैंने बताया था ना, और 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ गया। तो स्क्वायर रूट चाहे आप ऐसे बना लें या सर्ट्स के मदद से बना लें, सारी बातें सेम। देखिए सर्ट्स पढ़ने का कितना ज्यादा फायदा है, आपको स्क्वायर रूट खटाखट समझ में आ रहा होगा, क्यूब रूट भी ऐसे ही समझ में आए, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो स्क्वायर रूट की बेसिक बात हो गई कि जो भी हमारा स्क्वायर होता है उसका अपोजिट कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि भैया 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट यानी कि ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे? ये रूट लगा देंगे ऐसे, तो ये होगा 7। अगर मैं कहूँ 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कहेंगे 12। मैं कहूँ 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप कहेंगे 25, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये बात पता चले। ओके, चलिए एक एक पॉइंट और यहाँ पे सीखते हैं, जरा उस पॉइंट को गौर कीजिए। अच्छा देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब होता है, आप कहेंगे कि सर 3 इंटू 3 कर दीजिए, जो कि 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आप एक चीज और बताइए, स्क्वायर ऑफ -3 जरा बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर -3 इंटू -3 कर दीजिए ना, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 इंटू 3 9 हो गया। अरे भैया, 3 का स्क्वायर भी 9 आ गया और -3 का स्क्वायर भी 9 आ गया। तो मेरा सवाल यह है कि जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 9 कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कहेंगे, तो यानी कि हम ये बात जब कहेंगे तो हम यहां पे इसको सिर्फ 3 क्यों लिखते हैं? 3 लिखिए और साथ में -3 भी लिखिए, यानी कि इसको एक साथ अगर लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं +-3, यानी कि +3 भी और -3। तो वास्तव में यही होता है, देखिए वास्तव में यही होता है कि अगर हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं और वो परफेक्ट एक्चुअल में उसका का पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन के साथ आता है। बट जनरली हम लोग जनरली वी यूज पॉजिटिव, जनरली वी यूज +3 यानी कि 3, तो इसीलिए निगेटिव वाले को इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि √9 करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो अगर √9 करेंगे तो +3 भी आएगा और -3, यानी पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछे इसके कितने आंसर आएंगे √9 के, तो √9 के 2 आंसर आएंगे, एक +3 और एक -3। बट जनरली हम लोग +3 यूज करते हैं, निगेटिव वाला यूज नहीं करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके पूछे तो आपको दोनों बताना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक्चुअल में बात करूं, तो एक्चुअल में अगर 25 का कोई स्क्वायर रूट पूछता है तो वास्तव में प्लस और -5 दोनों आएगा, +5 भी और -5। बट हम लोग जनरली सिर्फ 5 यूज करते हैं, बट जनरली 5 यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रखिए। उसके बाद अगर मान के चलिए ऐसे ही 49 का है, तो ये प्लस के साथ भी 7 आएगा और माइनस के साथ भी 7 आएगा, बट हम लोग +7 ही यूज जनरली, ये नहीं कि हमेशा। अभी आपके लेवल पे तो निगेटिव वाला यूज नहीं होगा, बट जैसे जैसे आपका ऊपर जाते जाएंगे तो ये निगेटिव वाला आंसर भी यूज होगा, ठीक है। ये बात भी समझ लिए। सर्ट्स में हम लोगों ने कुछ पॉइंट
डिस्कस किए थे, मैं जस्ट उसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या क्या हमने डिस्कस किया था? हमने बोला था कि अगर मान के चलिए एक कोई नंबर है, उसका मैंने रूट निकाला, स्क्वायर रूट, और कोई एक और नंबर है b, उसका रूट निकाला, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ओवरऑल स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है ना। एक और पॉइंट था, जैसे ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया, डिवीजन में भी अगर मान के चलिए ऐसे है और कोई दूसरा नंबर ऐसे है, तो ये कुल टोटल पे रूट हम लोग दिखा सकते हैं। और इधर से इधर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर से इधर ही जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी हम लोग जा सकते हैं। और ये वाला चीज तो आपको पता ही होगा कि अगर रूट ए है, इसका मतलब ये है कि ए की पावर 1/2 की बात हो रही है, कि यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 2 होता है, तो इसीलिए ए की पावर 1/2। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, इस पे तो हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर। ठीक है, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और मैं करा देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं फाइंडिंग, एक सेकेंड, ओके, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। हम लोग देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपको पता भी होता है, तो मैं जस्ट रिवाइज करा देता हूं। बाकी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से नेक्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे। तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड यहां पे लगा रहे हैं दोस्तों? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही इस एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको पता ही है, जस्ट मैं रिवाइज करवा देता हूं ताकि किसी बच्चे को अगर ना पता हो तो वो भी क्लियर हो जाए। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4356। स्क्वायर रूट यानी कि मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि 4356 का ऐसे स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये मेरा सवाल है। आइए आंसर देखते हैं। और करना किस मेथड से है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 4356 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, तो ये आ गया 2, 1, 7 और 8। फिर 2 से कर लेंगे, तो ये आ गया 1, 0, 8, 9। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 से हो जाएगा, तो ये 3 से हो जाएगा, तो 3, 6 और 3। फिर अभी भी 3 से हो जाएगा, तो 1, 2, 1। और ये 1, 2, 1 तो हम लोग जानते हैं 11 का, यानी कि 4356 किसके बराबर हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि हमें 2 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर दिया है, और ये है 4356, यानी कि 4356 क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो 4356 का मतलब क्या हो गया? ये 3 दूनी 6 और ये 66, यानी 66 का स्क्वायर, यानी 66 का स्क्वायर करेंगे, 66 इंटू 66, तो 4356 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4356 का जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें 66 मिलेगा। वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको और भी यहाँ पे समझा दूं, अच्छे से समझ लीजिए, कि अगर मान के चलिए ऐसे लिखा हो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो हम ऐसे कर सकते हैं ए इक्वल टू रूट बी। ठीक है ना। तो अगर 66 का स्क्वायर ये है, तो 66 इधर जाके ये स्क्वायर इधर रूट में बदल जाए, और रूट इधर स्क्वायर में भी बदल जाएगा। यानी अगर कहीं पे लिखा है रूट ए इक्वल टू बी, तो यानी कि ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये ऐसे जाके बदल जाती है। तो वैसे समझ लीजिए तो, या डायरेक्ट समझ लीजिए तो, जैसे आप समझ। ठीक है ना। तो आज की लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसमें आगे बढ़ेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ ही गया, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। इस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल्स हैं, बहुत सारे वैरायटी के सवाल्स हैं, वो सब करेंगे। फिर हम लोग क्यूब में चलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।